जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे आपको घड़ी के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और अभी तक जितना भी ब्रीथ के संबंधित क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे और कुछ अलग मिलेगा तो अपलोड करेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर आप ब्रीथ के संबंधित कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको होता है तो जाइए यही प्लेलिस्ट में देखिएगा, ब्रीथ के संबंधित प्लेलिस्ट होगा, वहां पर देखिएगा आपको वीडियो अपलोड किया हुआ बाबू, आप जाके देखिएगा। और क्लास 10th का वीवीआई का भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपको ये अगर उतना देख लीजिएगा ना तो मान लीजिए कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। मेरा 97 था 2017 में, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी तो और इजी कर दिया है, तो आप मैथ में इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पता ना 2-3 नंबर कहाँ काटा था, हमको तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे तभी काटा होगा। लेकिन उम्मीद है कि हम जितना लाए हैं उससे आप बेहतर लाइएगा, ठीक ना। और चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई घड़ी है, क्या है, ये कोई घड़ी है, क्या घड़ी है। अब यहाँ पर गोल अच्छा नहीं हुआ ना, देखिएगा ये आपको क्या है, घड़ी है, सपोर्ट मान ली घड़ी है, ठीक ना। और घड़ी के देखिएगा जो बीच वाला रहता है, बीच वाला बीच से क्या होता है, वो सुई होता है, ठीक है। तो उस सुई की लंबाई यहाँ पे दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और हम लोग इसको ब्रीथ में क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा एक घड़ी की मिनट की सुई, देखिए घड़ी कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, ठीक ना। और हमेशा देखिए घड़ी की जो सुई होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में, यहाँ बीच में, और यहाँ से लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे त्रिज्या बोलेंगे, ठीक ना। और करेंगे 20 मिनट में कितना, 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, आपको 20 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना। अब देखिएगा, चलिए हम लोग समझते हैं। हम लोग को रटना नहीं है कैसे 20 मिनट में इतना डिग्री होगा, 30 मिनट में नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे दिया, लंबाई का मतलब त्रिज्या यहाँ पे दे दिया, 20 मिनट में पूछ रहा है, क्या कर रहा है, नाम देखिए ध्यान से, 20 मिनट में कितना, 20 मिनट में आपको घंटा भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, जो देगा उस पर ज्यादा फोकस करना है। क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, 120, देखिए 120 नहीं, ये आपको यहाँ पर अथी है, कोमा दे दीजिए, ठीक ना। 20 मिनट बोला, ठीक ना, देखिए यहाँ कोमा है। अब ये 20 मिनट पूछा है, क्या 20 मिनट, मिनट में देखिए 20 मिनट, मिनट मिनट, तो आप भी सोच लीजिएगा, मिनट कह रहा है बाबू, तो अब मान लीजिए कि मिनट कह रहा है, तो अब कितना मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, तो आप बोलिएगा कि हाँ 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा सकता है, क्योंकि 60 मिनट क्या बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 घंटा। तो हमको मिनट पर फोकस करना है, समझिए ध्यान से कैसे निकलेगा। देखिए कितना कर 20 मिनट, तो 20 को छोड़ दीजिए, मिनट सोचिए कि एक अगर घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई है, तो 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, हमको 20 को हटा दीजिए, हम पर बस मिनट का सोचिए कि 1 मिनट में कितना बनेगा। 1 मिनट में अगर पता चल जाएगा तो 20 तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि 20 से गुना कर देंगे, बात समझिए। अगर हमको 1 मिनट का निकल जाएगा बाबू, तो हम 20 भी निकाल सकते हैं, 40 भी निकाल सकते हैं, 50 भी निकाल सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम 1 मिनट में कितना डिग्री होता है उसको हम जानेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है मिनट के, क्या कर रहा है, मिनट के, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट, अगर हम 60 मिनट बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं 1 घंटा, तो 60 मिनट में देखते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे करने का मतलब कहा कि अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि ये घड़ी है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, तो ये देखिए मिनट की सुई है ना, ये आपको 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 घंटा घूमता है, इसलिए कहा जाता है कि 1 घंटा में, 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, बोलिए। देखिए हमको बात कर रहे हैं मिनट के, इसलिए देखेंगे कि कितना मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा, तो हम देखते हैं कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि घड़ी अगर पूरा चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, अगर आधा लगाएगा तो 180 डिग्री, ये आपको पता होगा, ठीक ना। हमको यहाँ पर क्या करा है कि कितना डिग्री में हमको पूरा 360 डिग्री लगाएगा, तो देख रहे हैं कि 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट है बाबू, 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 360 हो गया,
और बटा में यहाँ पर 60 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमको 60 मिनट के यहाँ पर 60 मिनट बराबर कितना हो गया 360 डिग्री और 1 मिनट का निकालना है 60 यहाँ पर बटा में आ गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 6 छक 36। तो देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर 1 मिनट में हमसे यहाँ कितना आ गया 6 डिग्री आ गया, कितना है 6 डिग्री, ठीक ना। लेकिन हमसे पूछ रहा है 20 मिनट में, कितना कर रहा है 20 मिनट में पूछ रहा था, 20 मिनट में। तो जब हमको 1 मिनट में बराबर 6 डिग्री आ गया तो 20 मिनट बराबर तो 20 गुने कितना हो गया 6 डिग्री, तो 6 दूना के 12। तो देख रहे हैं कि 120 डिग्री यहाँ पर हमको बता दिया है। जब हमको यहाँ पर थीटा निकल गया, जब थीटा हमको निकल गया तो जिसका मान उसका निकाल सकते हैं। तो क्या करा यहाँ पर देखिए, तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो आपको जो 120 डिग्री बना, ये आपको 120 डिग्री बना है, इसके द्वारा आपको क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए सपोर्टेड कि आपको ये बन गया कितना 120 डिग्री बन गया, कितना 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया, क्योंकि हम आपको पीछे वीडियो बताए थे हम कि भी आर होता है, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और बीच में क्या होता है कोण होता है, और कोण बराबर क्या थीटा हो गया, और थीटा का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 120 डिग्री, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर था, ठीक, मिनट देखिए 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना में 20 मिनट में, बात समझिए 20 मिनट में, और 20 मिनट के हम निकाले तो कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। तो हमको जब 120 डिग्री हमको पता चल गया तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो गया त्रिज्यखंड, क्या हो गया त्रिज्यखंड, ठीक है, टुकड़ा हो गया ना, तो समझिए त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, कितना में टोटल में 360 में 120 था, तो 120 ऊपर हो जाएगा थीटा और नीचे हो जाएगा 360 हो गया गुने, और पूरा निकालना क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अब इसको हम लोग काट छाट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब बढ़ के 12 का पारा में बढ़ दिया 36 हो गया, 3 में कट गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना 3 है, 3 हो गया, और पाई के मान कितना होता है 22/7 होता है, और यहाँ आर 2 बार कर रहा है, आर कितना दिया है जी, आर देखिए यहाँ पर आर दे दिया कितना, आर के मतलब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सुई की लंबाई को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, ठीक ना। तो आर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुने 15, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ आर के 2 बार गुना करने के लिए करा था, आर के 2 बार कर दिए। अब इसको काट छाट कीजिए और अब इसको आंसर लाइए। 3 के पारा में 15 आता है जी, 3 के पारा में 15 5 बार में आता है, कितना बार में 5 बार में, और 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर आप गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 22 हो गया, तो 22 5 से गुना कीजिए, तो 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, और 5 गुना के 10 अब 1 11 आ गया, गुना कितना 15 और बटा में कितना हो गया 7। देख रहे हैं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप फिर गुना कीजिए। देखिए 15 से गुना कीजिए, 110 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, और 15 एकम 15, तो 15 एकम 15 तो 15 का 5 हो गया, हाथ में हासिल 1 हो गया, अब 15 एक कितना हो गया 15, 15 से 1 गुना करेंगे तो 15 हो गया, और 15 एक कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16। तो देख रहे हैं 1650 आ गया, कितना 1650, अब बटा में कितना हो गया 7, अब 7 से इसमें भाग दीजिए, तो 7 गुना के 14, इसको काट देते हैं, देखिए 7 गुना के 14 तो कट गया, 6 में 4 2 बचेगा, और आगे उतारेंगे 5, तो सत्तिया कितना हो गया, सत्तिया 21 हो गया, 21 हो गया, और 5 में से गया तो 4 बचेगा, ठीक ना। तो 5 यहाँ उतार लिए थे, अब आज 0 उतारे, 0 उतार गया, तो कितना होगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ये आपको कट गया, ठीक ना। अब यहाँ कोई अंक है नहीं है, नहीं है तो यहाँ पॉइंट बिठाइए, तो पॉइंट बिठाने के बाद एक 0 आ जाता है, तो कितना हो गया 8 7 56, बेसी हो जाए 749, 7 के पढ़ा में हो गया 749 हो गया, तो कितना हो गया 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, है ना, और यहाँ आपस में क्या हो गया कट गया, तो 1 उतारे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर एक अगर मान लीजिए कि फिर एक मान लीजिए पॉइंट बैठा दिए तो 0 तो अवे करेगा, तो 7 से कम 1 तो 7 हो गया। तो देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 को अंक लेके चलिए, तो कितना आ गया आपको, यहाँ पर आ गया आपको 235.235.71 आ गया, ठीक ना, 71 यहाँ पर आ गया,
ये क्या है आपको सेंटीमीटर था ना, तो ये आपको क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काम करना बाबू, और है बहुत आसान। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। चलिए एक यहाँ पर मिनट के बोल दिया, कितना मिनट के बारे में, तो हम लोग मिनट के देखिए कितना मिनट में, बात समझिए। एक घंटा लग भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आप लोग, ठीक ना। लेकिन फिर समझिएगा यहाँ पर मिनट के बात कर रहा था, तो हमसे क्या पूछना है, हम क्या सोचेंगे कितना मिनट में, क्या कितना मिनट में एक चक्कर लगाता है। और आप जानते हैं कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कि कितना मिनट में, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, तो एक मिनट में 360 बटा में 60 हो गया, ठीक ना। तो काटे तो 6 डिग्री आ गया। अब हमको पूछा 20 मिनट में, तो 20 हम गुना कर दिए तो आ गया 120 डिग्री। ठीक उसी प्रकार अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन, एक घड़े की घंटे के सुई, ध्यान दीजिएगा, वहां पर पूछ रहा था मिनट के सुई, किसका मिनट के सुई, यहाँ पूछ रहा है घंटे के सुई। घंटे के सुई की लंबाई आपको दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। तो 4 घंटे में कितना करा, 4 घंटे में, 4 घंटे में घंटे के सुई द्वारा, घंटे के सुई द्वारा, भाई बात सही है, अगर घंटा पूछा तो घंटे के सुई द्वारा नाम काम करेंगे। तो उस समय पहला क्वेश्चन में मिनट के सुई करा था, तो मिनट के सुई कब निकाले था, है ना। यहाँ पर करा कि 4 घंटे में, कितना घंटे में, कितना घंटे में, 4 घंटे में। तो आपको क्या सोचना है, कितना घंटे में एक चक्कर लगता है, बात समझिए। वहां मिनट था तो पूछ रहे थे कितना मिनट में एक चक्कर लगता है, तो बोले थे 60 मिनट में एक चक्कर, ठीक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना घंटा में, देखिए यहाँ घंटा का बात कर रहा है, तो हमसे अपने आप से क्या पूछना है, कितना घंटा में एक चक्कर लगता है, कितना घंटा में। तो आप बोलिएगा कि 1 घंटा, समझ जैसे कितना घंटा में एक चक्कर लगता है, तो आप बोलिएगा कि हाँ घंटा का सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिन बोलते हैं, रात बोलते हैं, ठीक ना। तो आपसे बस यहाँ घंटा पूछ रहा है, तो आप बोलना क्या, कितना घंटा में एक चक्कर लगता है, तो आप बोलिएगा कि 12 घंटा में, 12 घंटा में एक चक्कर लगता है। एक चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री। कहने का मतलब अगर एक घंटा का सुई है बाबू, घंटा का सुई है, तो घंटा में क्या कर रहा है, हमको कितना घंटा में कितना लगेगा, तो क्या कर रहा है कि 12 घंटा में एक चक्कर लगता है। ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ चलेगा, वापस यहाँ लाएगा, कितना में, 12 घंटा में, 12 आवर में, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 घंटा बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर बाबू कितना, बाबू 1 घंटा बराबर हो गया 360 डिग्री, बटा में क्या 12 था, तो यहाँ बटा 12 आ गया, बरतिया 36, तो कितना आ गया 30 डिग्री यहाँ कोण बन रहा है 1 घंटा में। यहाँ से पूछता है 4 घंटा में, अगर 8 घंटा पूछता तो बना लेते। इसीलिए कहते हैं हमेशा समझ का विकास कीजिए, और रटने का विकास नहीं होता है। और मैथ में तो रटन चलवे नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 4 घंटा के पूछ रहे हैं और आपको दे देगा एग्जाम में 6 घंटा, तो बैठ के झाल पीटिएगा, है कि नहीं। तो देखिए 1 घंटा में कितना होगा, 30 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है 4 घंटा में कितना, 4 घंटा में, तो 4 गुनी कितना होगा, 1 घंटा में कितना 30 डिग्री, तो 30 हो गया, तो 4 तिया 12, तो देख रहे हैं कि 120 डिग्री का कोण यहाँ पर हम लोग को बन रहा है। कितना बन रहा है, 120 डिग्री का कोण, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए घड़ी था, ये घड़ी था और घंटा का सुई था, उसको हमको कितना बन गया, वहां पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 120 डिग्री का कोण, ठीक ना। जिसमें हमको कह रहा है कि जो सुई है ना, इस सुई, जो सुई है घंटा का सुई, वो 1 सेंटीमीटर लंबाई है और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक ना। अब देखिएगा हमको क्या पूछ रहा है कि घंटे के सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए कहीं ना कहीं त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा बटा 360 होता है, गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना दिया है, थीटा यहाँ पर आ गया 120 डिग्री, बटा में कितना हो गया 360 डिग्री, गुना पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर की 2 बार करा है, तो आर कितना है जी,
तो आर बराबर देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आर दो बार गुना करना है, तो 1 गुने 1 हो गया, ठीक ना। अब इसको काट छाट कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 का पढ़ा 3 में 36 हो गया, हो गया ना। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, काला काटना है उसको। तो ऊपर कितना बच गया, 12 एकम एकम गुना कीजिएगा तो 12 बचेगा, ठीक ना। अब नीचे कितना 21 हो गया, बटा में 21 हो गया। 21 से 22 में भाग दीजिए, 21 से 22 में भाग दीजिए, तो एक में लगाएंगे तो 21 हो गया, तो 2 में से गया तो 1 बचेगा। तो अब यहाँ छोटा हो गया, तो अब यहाँ पॉइंट बिठाएंगे। पॉइंट से क्या होता है कि 1 0 आने का परमिशन मिल जाता है, 1 0 आ गया, फिर भी देखना कि इससे छोटा है ना। जब इससे छोटा है तो हम बोलते हैं कोई कभी भी छोटा आता है तो अपना मन से 0 बिठाते हैं, 0 बिठाने से कहा 1 0 और आ जाता है, ठीक ना। तो देख लीजिए 21 पच्चे करेंगे तो आपको बेसी हो जाएगा, होगा ना। लेकिन 21 चौके करेंगे, 4 से गुना कीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 गुना के 8 हो गया। तो 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और ये कितना बच गया, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। तो फिर देखिए ना, छोड़िए पॉइंट के बाद हम बोलते हैं 2 ही अंक लेके चलिए, तो कितना आ गया आपको देखना कि 1.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आ गया। कितना आ गया, 1.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आ गया, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज के बाद अगर कभी भी घंटे घड़ी के सुई के बारे में, चाहे घंटा हो चाहे आपको क्या है मिनट की सुई हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखे पीछे वीडियो तो अभी से भी बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप समझ रहे हैं, हमको बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।